वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़द नहैतुकुम अन लुहुमिल अदाही फ़ौक़ सलास सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बे कदीर फरमाता है तुम खाओ पियो। हुज़ूर फरमाते हैं कि मैंने तुमको मना किया था कुर्बानी के गोश्त को 3 दिन से ज़्यादा खाना। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, कुर्बानी के मौके से ये बात आती है, कुछ लोग ये ख्याल करते हैं कि 3 दिन से ज़्यादा गोश्त नहीं रख सकते, ये नाजायज़ है, ये गलत है, ये हराम है। तो इस बारे में कुर्बानी के इस हवाले से मसला क्या है कि 3 दिन से ऊपर, 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं, जमा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। असले मसला आप समाप्त कर लें। असले मसला यह है कि अगर आप कुर्बानी का गोश्त किया, कोई सा भी हलाल गोश्त आप 3 दिन क्या, अगर आप 3 महीने तक भी अगर खा सकते हैं, रख सकते हैं, और रखने की कोई इस तरह की आपके अंदर कैपेसिटी है, कोई इस तरह कोई तरीका एक कार है जिससे आपका गोश्त सालिम रहे, महफूज रहे, तो आप 3 दिन नहीं, 3 महीना क्या, आप 3 साल तक खा सकते हैं। लेकिन इतने दिन तक गोश्त रहेगा सही सालिम, ये अकल से दूर बात मालूम होती है। तो खैर, यहाँ असले मसला बताना है, जवाज़ का मसला कि जायज़ है। मगर चूँकि हदीस शरीफ में आता है, बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम शरीफ के अंदर भी है, और कई कुतुब अहादीस के अंदर मौजूद है, सियासत में ये बातें मौजूद हैं। असल क्या है, और ये रिवायत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी है कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि देहात के कुछ लोग कुर्बानी की नमाज़ पढ़ने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आए। उनकी हालत नागुफ्ता थी, जिस्मानी हालात और चेहरों पे उभरे हुए इशारात ये बता रहे थे कि इनके हालात, माली हालात कमज़ोर है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनके हालात को देख करके आपने मुसलमानों को, सहाबा किराम को हुक्म दिया कि आप लोग कुर्बानी करें, मगर 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त आप ज़ख़ीरा ना करें, जमा ना करें। 3 दिन तक ही आप ज़ख़ीरा कर सकते हैं, बकिया जो अलावा गोश्त हैं आप उसको तकसीम कर दें, लोगों में बाँट दें। फिर जब दूसरा साल आया, दूसरे साल जब हुजूर तक ये बात पहुंची कि लोग चर्बी और गोश्त वगैरह को सुखा रहे हैं, गला रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या बात है, क्या बात है। तो फिर कुछ सहाबा किराम ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, जो हुक्म आपने गुज़श्ता साल दिया था कि 3 दिन से ज़्यादा गोश्त हम जमा ना करें, तो क्या ये हुक्म इस साल के लिए भी है। तो सरकार इस्लाम ने फरमाया था, मेरे साहबा, मैंने एक ख़ास हालत और एक ख़ास तबका के लोगों के लिए मैंने ऐसा हुक्म बताया था। वो हुक्म वक्ती तौर पर था कि अगर तुम सारे गोश्त खा जाओगे, 3 दिन से ज़्यादा जमा कर लोगे, तो वो गरीब जिन्होंने गोश्त का चेहरा नहीं देखा, कुर्बानी वो कर नहीं सकते, तो उनके घर तो गोश्त पहुँचेगा नहीं। इसलिए मैंने उनकी माली मदद और गोश्त के ज़रिए से उनकी मेहमान नवाजी हो जाए, जो मिन जानिबिल्लाह हर एक उस दिन मेहमान है मुसलमान, लेकिन वो कुर्बानी न कर पाने की सूरत में गोश्त से महरूम हो जाएंगे। इसलिए मैंने ये हुक्म वक्ती तौर पर दिया था। मगर अब चूँकि वो हालात जो ख़राब थे, वो हालात ठीक हो चुके हैं, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम 3 दिन से ज़्यादा गोश्त खा भी सकते हो, जमा करके भी रख सकते हो, बल्कि अगर इजाज़त दे आप चाहो तो 3 दिन क्या, अगर सिस्टम हो रखने का, तरीक़ा कार हो कुछ इस तरह के, आपका गोश्त 3 दिन क्या, 3 महीना 3 साल तक रख सकते हैं, और ख़राब नहीं होगा, खाया जा सकता है, मेडिकली हिसाब से कोई नुकसान भी ना होगा, तो आप रख सकते हैं, खा सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। बल्कि यहाँ तक शरीयत का मसाला है कि अगर कोई अहल अयाल ज़्यादा रखता है, बाल बच्चे ज़्यादा हैं, मगर कुर्बानी का हिस्सा कम दे पाया है, या एक जानवर छोटा दिया है, तो वो जानवर ही इतना छोटा है कि 1-2 वक्त के लिए उसके घर में हो, तो जो लोग गरीब किस्म के मतलब छोटा जानवर दिया है या एक हिस्सा दिया है, मगर घर भर के लिए काफ़ी नहीं है, ज़्यादा गोश्त वो नहीं खा सकते, तो उनके लिए इजाज़त है कि वो सारा गोश्त ही रख लें। यहाँ तक इजाज़त है कि सारा गोश्त ही रख लें वो। लिहाजा उम्मीद है कि आप मसला समझ गए होंगे, और बगैर समझे, बगैर जाने मसला ना बताए। मन अफ्ता बगैर इल्मिन लानतहु मलाइकतुस समावाति वल अर्द, जो बगैर जाने, बगैर तहकीक के शरीयत का मसला बताएगा, उस पर अल्लाह की, रसूलुल्लाह की और ज़मीन व आसमान के तमाम फरिश्तों के